द्वारा साहब, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें यूनाइटेड नेशन का क्या रोल नजर आता है? यूनाइटेड नेशन ने अभी तक अपना रोल स्पष्ट नहीं किया है और कहा जा रहा है। जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाँ, कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, हाँ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, हाँ, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1948 में हुई। हाँ, किस लिए हुई थी? शांति के लिए। हाँ। सिक्योरिटी काउंसिल बना था, 5 वीटो पावर बना। अमेरिका उस पर दबदबा रखता है, उसका 13,500 करोड़ जो है उसका फंड रोक दिया, उसको दबा रखा। आज जब इजराइल और ईरान के साथ लड़ाई हुआ, रशिया और यूक्रेन के साथ लड़ाई हुआ, इजराइल और फिलीपींस और गाजा के साथ लड़ाई हुआ, तो यूनाइटेड नेशन कहाँ है? खाली वक्तव्य देते हैं, खाली नोटिफिकेशन करते हैं। उनका सिक्योरिटी काउंसिल कहाँ गया? तब ईरान ने कहा कि मुझे मुस्लिम कंट्री का एक इस्लामिक सेना बनाना पड़ेगा। तब लोग ने कहा कि अगर बनाएंगे तो क्या पता कौन साथ होगा नहीं होगा। अब इसमें सुगबुकाहट आई है और इस तरह से अमेरिका दादागिरी करके यूनाइटेड नेशन को अपने पॉकेट में रखा है, जबकि उसके साथ 198 कंट्री है और उस 198 कंट्री का सेवक और उसकी सुरक्षा का गारंटी सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन रखता है। लेकिन इस लड़ाई में कहीं नजर आया आपको? तो यूनाइटेड नेशन पे प्रश्न चिन्ह बन गया है। यूनाइटेड नेशन अब खत्म होने की कगार पे आ गया है और यही वजह है कि G7, इप्टा और दुनिया भर के संस्थाएं बन रही है, इस्लामिक अलग बन जाए, अलग अलग गुट बन रहे हैं। तो इस तरह से देश बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते आपस में टकराएंगे और तीसरा विश्व युद्ध होगा, जिसकी परिकल्पना लोगों ने नहीं किया है। ये सब एटॉमिक बम से लड़ाई होगी। लोग दूर दूर क्या, पूरी जगह मानव नाम का चीज नहीं रह जाएगा। यहाँ पे तो पशु पक्षी भी नहीं रहेगा और ये पृथ्वी शून्य हो जाएगा। इसी की परिकल्पना कर करके ये लोग दादागिरी कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। मनुष्य अगर नहीं रहेगा तो राज किस पे करोगे? और ऐसी सूरत में आप सब और हम सब तहस नहस और खत्म हो जाए। इजराइल के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि खामेनेई हमारी पहुंच से दूर थे। अगर हमारे पहुंच में होते, हमारे रेंज में होते, हमने स्पष्ट आदेश दिया खत्म करने का, तो क्या लगता है वो खत्म? अरे तो घर का कुत्ता भोंक रहता है, घर का कुत्ता भोंक रहे, बगल में फिलीपींस को मार दिया, हमने गाजा को मार दिया, हमने जो है सीरिया को मार दिया, हमने जॉर्डन में मार दिया। अरे भैया, तेरे इजराइल से 12-15 गुना बड़ा ईरान है, उसके पास बहुत सारे और हथियार है। वहाँ के लोग जुनूनी हैं, वो हार नहीं मानने वाले लोग हैं। तुम उनसे कह रहे हो दूर है। अब ऐसे कहोगे अरे इंडिया भी दूर है और ऑस्ट्रेलिया भी दूर है, तो तुम लड़ते क्यों हो? तुम भिड़ते क्यों हो? तुम पंगा क्यों लेते हो? तुम उसके ऊपर पहले अटैक किया, तब ईरान ने तुम पे अटैक किया। यह क्या जुल्म किया? ये पूछता है अंतर्राष्ट्रीय समाज, मीडिया, कि पहले इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, तब जाकर के ईरान अपने बचाव के लिए किया और फिर अमेरिका का जो है बोलती बंद हुई, उसकी बोसगिरी बंद हुआ, उसका मुंह बंद हुआ। खिसियानी बिल्ली खमानों से हमने सीज फायर किया, हम शांति कर रहे हैं, हम वार्ता कर रहे हैं। ये सब ढकोसला है। अपने को इज्जत बचाने के लिए अमेरिका राह देख रहा है। अमेरिका आखिर क्यों इसमें इतनी दिलचस्पी है? क्या वजह है? क्यों ईरान और इजराइल? वो इसलिए जर्नलिस्ट महोदय के इजराइल में सारे यहूदी लोग रहते हैं और अमेरिका में भी जो वर्चस्व है वो यहूदियों का है। वो सब व्यापारी हैं, एक दूसरे से हथियार लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक है, सबसे ज़्यादा जो विश्व में प्रोडक्ट है, चाहे कोका कोला हो, पेप्सी हो, पिज़्ज़ा हो, फलना हो, डिगना हो, दवाई हो, आपका सारा जो है कॉस्मेटिक आइटम हो, ये सब इजराइल की प्रोडक्ट है। तो ये देख रहे हैं कि मेरा बाजार ख़त्म हो जाएगा, हम दो भाई इन्होंने आपस में गिटपिट कर रखा है, हम तुम्हें साथ देंगे, हम पूरे विश्व पे राज करेंगे। और इसीलिए अमेरिका की मजबूरी है और वो चाहता है कि गल्फ कंट्री से और अरब कंट्री से उनको तेल मिलता रहे और उसके बदले वो हथियार देते रहे। इसीलिए आज जब उन्होंने सीज फायर रखा है तो 1 हफ्ते का समय मांगा है कि हम मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में यही होगा कि तुम मुझे तेल दो, चाइना को मत दो, भारत को मत दो, उसको मत दो, हमें तेल दो, हम तुम्हें हथियार देंगे। तो ये सब सौदागिरी हो रहा है। ये धंधेबाज लोग हैं, ये मानवता नहीं जानते, इंसानियत नहीं जानते और इंसानियत का हत्या करना इनके लिए दाएं बाएं का हाथ का काम। अभी ईरान के साथ आ रहा है, किम जोंग भी मतलब उसको ईरान को ही सपोर्ट कर रहे हैं।
नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिका में भी ट्रंप को बदलने की बात हो रही है, अब जो है इजराइल में भी सरकार बदलने की बात हो रही है, चूंकि मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को बचाने की बात आ रही है। लेकिन लोग जो है, ये लोग दम भर रहे हैं कि मुझे कोई नहीं हटा सकता, तो ये लड़ रहे हैं। और इस तरह से इन्होंने इराक को बर्बाद किया, अब अफ्रीका, ये हमारा अफगानिस्तान को बर्बाद किया, हमारा सीरिया को बर्बाद किया, हमारा गाजा और फिलीपींस को बर्बाद किया। क्या लोग भूल जाएंगे? आज नहीं तो कल ये सारा गुस्सा निकलेगा और तब इजराइल का नक्शा में कहीं जगह नहीं हो।